चहेते हमारे छोटे भाई सुरेंद्र सिंह चेयरमैन को आमंत्रित करता हूँ। ये युवाओं की धड़कन है, ये दिलों से बात कर रही है। तो ये बताए कि बाबूड़ा तो भेगे पूरे नावली की जनता की मांग है। हमारे छोटे भाई सुरेंद्र सिंह चेयरमैन। बोलो राम साहब पीर की, बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच पहुंचे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़ का मैं गणेशपुरा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और साथ में ही पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश जी कटेवा, अमरेंद्र जी चारण साहब, प्रताप जी पूनिया और इनके साथ पधारी हुई पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, इनका स्वागत करता हूं। और साथ में परशुरामपुरा के सरपंच बैठे हैं, इनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सुबह से 10 बजे से जिस प्रकार हम हर गांव में जा रहे हैं, एक प्रकार से इतना जन सैलाब हर गांव में उमड़ रहा है कि ये मानो कि नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। और ये सुनामी किसी को बख्शने वाली नहीं है और बख्शना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने विधानसभा की चौखट दिखाई वो हमें कबूतर कह रहा है, इसलिए उसके कबूतर उड़ जाने चाहिए। युवा साथियों, ये मुझे सुरेंद्र सैनी को नहीं, इसने हम सबको ललकारा है, इसलिए इसकी रवानगी यहां से जामनी जब्त होगी। और अब की बार सभी युवाओं ने ये ठान लिया है कि इस घमंडी का घमंड 25 तारीख को 10 बजे पहले उतार देंगे। और 10 बजे तो ये न्यूज चलनी चाहिए कि विधायक जी की गाड़ी का मुंह जयपुर की तरफ हो चुका है। और ये निश्चित होगा विक्रम सिंह जी, क्योंकि पूरे विधानसभा के युवाओं ने ये मन बना लिया है कि इस घमंडी को नवलगढ़ से अब रवानगी देने का समय आ चुका है। क्योंकि इतना घमंड, इतने अत्याचार किए हैं प्रशासन के द्वारा, हमारे लोगों पर इतने अत्याचार किए गए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि कितने हमारे लोगों को पुलिस ने पुलिस के अंदर बुलाया, उनके वीडियो बनाए और विधायक को दिखाए। अरे विधायक जी, अब देख लो इस जनता का वीडियो कि ये जनता पूरी आपके खिलाफ खड़ी है। अब देखो आप वीडियो, कितना प्रशासन से आप लोगों को पिटाओगे। ऐसे कितने ही कांड हुए, उन कांडों का ये प्रशासन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। ऐसे हमारे अनगिनत कांड हुए जिन पे इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी ढाणी में एक लड़का 3 साल से गायब है, सुभाष सैनी, लेकिन इस विधायक के पास कितनी बार लोग चले गए, आज तक उसका कोई पता नहीं है। क्योंकि इसने ऐसे प्रशासन के लोग बिठा रखे हैं जो सिर्फ दलाली का काम करते हैं, सिर्फ पैसों का काम करते हैं। आपने देखा हो कि बाजार के हमारे व्यापारी के साथ लूट हुई, उसका पैसा आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है, क्योंकि पैसा तो खाने वाले खा गए हैं। लेकिन विधायक जी, अब ज्यादा दिन की बात नहीं रही है, अब 10-12 दिन का समय है। आपको जितने अत्याचार करने हैं वो कर लो। 25 तारीख को 10 बजे ही आपकी रवानगी निश्चित है। आज राजा करो मान ले, बोरे बिस्तर बांध ले। एक हमारे प्रदीप कुमार की हत्या हुई, उसका आज तक भी उनके हत्यारों को कोई सजा नहीं हुई है। ऐसे ही हमारे टोटपुरा में बोधूराम सैनी
का मर्डर हुआ, उसका भी आज तक उसके हत्यारों का कोई पता नहीं है। क्योंकि जब यहाँ का प्रशासक निरंकुश हो जाए तो फिर जनता को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रह जाती है। इसलिए नवागढ़ की जनता ने, यहाँ के युवाओं ने, बुजुर्गों और माता बहनों ने ये मन बना लिया है कि जिस विधायक को आदमी जानवर दिखने लग गए उसे राज करने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं युवा साथियों आपको आगाह करना चाहूंगा कि ये 10-12 दिन का समय है, इसमें हम सब लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि इनके पास अब वोट तो बचे नहीं है, अब इनके पास सिर्फ नोटंकी बची है। तो इस नोटंकी के चक्कर में हमें नहीं आना है, इस नोटंकी के चक्कर में हमें नहीं आना है। ये बहुत सी बातें करेंगे, बहुत से आंसू लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन ये सिर्फ 15 दिन ही गिड़गिड़ाएंगे, उसके बाद ये गिड़गिड़ाने वाले नहीं हैं। इसलिए ये भूल नहीं होनी चाहिए। एक भी वोट हमारा बूथ पर जाने से नहीं रुकना चाहिए। और ये कई प्रकार की सोशल मीडिया पर अफवाहें लाएंगे। कल परसों देखा था ना कि राजेश जी ने कहा तो कुछ और दिखा रहे कुछ। अरे वाह, ये ऐसे एडिटिंग कर करके ये सी चीजें लाएंगे। इन चीजों से हमें बचना पड़ेगा, इन चीजों से हमें दूर रहना पड़ेगा। और युवाओं, ये निश्चित मानो कि कोई भी अफवाह आएगी तो निश्चित रूप से वही फैलाएंगे। इसलिए इन अफवाहों में हमें कोई ध्यान नहीं देना है। ये जातिवाद की बात करेंगे, एक जाति से दूसरे वाद अपने लोगों से किसी के दिला देंगे, किसी को गाली निकला देंगे। लेकिन इन बातों पर हमें, इस बातों पर ध्यान नहीं देना है, माहौल खराब नहीं करना है। 15 दिन हमें बड़ा ही चौकन्ना रह के काम करना है ताकि इस घमंडी को यहाँ से हम सब लोग विदा कर सके। क्योंकि बात बहुत है, बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि रात को 10:30 बजे तक भी आप लोग इंतजार कर रहे हैं। माता बहनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं सीधा ही हमारे आदरणीय राजेश जी कटेवाल साहब से निवेदन करता हूँ कि